मैं जो कहूँगा शायद किसी को बुरा लगे या कैसा लगे, माज़रत के साथ अब जब हमें लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तानी जो है ना वो पैसे के लिए अपनी माँ को भी भेज देते हैं, ये अमेरिकन एम्बेसडर ने भी कहा तो यहाँ से गई थी। पाकिस्तानी खवातीन की चीनी मर्दों के साथ शादियाँ, मुबैना तौर पर उन पर होने वाला तशद्दुद, जिस्म फरोशी और अज़ा को निकालने के केसेस जो हैं आए रोज़ मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे हैं। पिछले 1 साल से चीनी बाशिंदे सूबा पंजाब में शादी की गर्ज से आ रहे हैं, जिनका मकसद अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करना नहीं बल्कि मुबैना तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर जिस्म फरोशी का एक अहम जरिया बनना है। पाकिस्तान का चीन की जानिब से नरम वीज़ा पॉलिसी की मरहून मिन्नत थोक के हिसाब से चीनी बाशिंदे पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। मुस्लिम लड़का उनमें से कोई भी नहीं था। वो कहता है मैं जो हूँ सी पैक पे काम करने आए, लेकिन और वो काबुल की सड़कों पे ना सिर्फ पाकिस्तानियों को गुस्से से देखते हैं बल्कि उन पे फिक्रे भी कसते हैं। और बदकिस्मती से काबुल में पाकिस्तानियों के बजाय भारतीयों की हौसला अफजाई की जा रही है। माज़रत के साथ अब जब हमें लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तानी जो है ना वो पैसे के लिए अपनी माँ को भी भेज देते हैं, ये अमेरिकन एम्बेसडर ने भी कहा तो यहाँ से गई थी। अब मुझे तो बुरा लगा था जब ये मुझे गाली लगी थी, लेकिन आप नहीं समझती कि हमारे यहाँ जो करप्शन का काम शुरू हो चुका है, जिस तरीके से हम नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हुकूमतों में लोग बैठे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, पैसे लेना तो चलो बात की बात है ना, जब आप उनकी बात सुनते हैं, अब आप कौमी मफाद के मुनाफी कामों की तरफ जाते हैं तो नुकसान तो होता है। पाकिस्तानी खवातीन की चीनी मर्दों के साथ शादियाँ, मुबैना तौर पर उन पर होने वाला तशद्दुद, जिस्म फरोशी और अज़ा को निकालने के केसेस जो हैं आए रोज़ मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे हैं। अब तक FIA को सैकड़ों ऐसी दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं जिनमें वालिदैन की जानिब से दावा किया गया है कि उनके बच्चों को झांसा देकर चाइना ले जाया गया और वहां पर उनको जिस्म फरोशी के मकरूह धंधे में डाल दिया गया। बीजिंग में जो पाकिस्तान का सिफारत खाना है वहां 2 से 3 दरखास्तें रोज आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी खवातीन जो है वो वहां पे गैर महफूज हैं। अब तक 70 ऐसी खवातीन नाज़रीन हैं जिनको पाकिस्तान वापस भेजा जा चुका है, जो चाइना गई थी शादी करके चीनी मर्दों के साथ, लेकिन उनको वहां पे ज्यादती का निशाना बनाया गया, इसलिए अब वो अपने मुल्क वापस पाकिस्तान आ गई हैं। इंसानी हकूक पर काम करने वाले कारकुनों के मुताबिक पिछले 1 साल से चीनी बाशिंदे सूबा पंजाब में शादी की गर्ज से आ रहे हैं, जिनका मकसद अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करना नहीं बल्कि मुबैना तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर जिस्म फरोशी का एक अहम जरिया बनना है। पाकिस्तान का चीन की जानिब से नरम वीज़ा पॉलिसी की मरहून मिन्नत थोक के हिसाब से चीनी बाशिंदे पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। लाहौर के डिवाइन रोड और एडन गार्डन के इलाकों में एक कितार में बने घर हैं जहां पर चीनी बाशिंदे रहते हैं और किसी को कुछ पता नहीं वो यहां पे क्या कर रहे हैं, क्यों यहां पे मौजूद हैं, क्या काम करते हैं, इसकी मालूमात नहीं। चाइना की बात करें तो इस वक्त चाइना में मर्द और औरतों के दरमियान एक अदम तवाजुन पाया जाता है जिसकी वजह से ये तमाम तर वाकयात हो रहे हैं। इस वक्त चीन में मर्दों की तादाद खवातीन से कई ज्यादा है, जिसकी एक बड़ी वजह वहां पर 1979 से 2015 तक राइज होने वाली एक बच्चा पॉलिसी है। इनमें ऐसे ग्रोह भी सरगर्म हैं जो शादियों की आड़ में इस मकरूह धंधे में मुलव्वस हैं। आज नाज़रीन बराह रास्त जो मुतासरा फरीक है वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो अपनी ज़बानी ये तमाम कहानी सुनाएंगे। पाकिस्तानी खवातीन की चीनी मर्दों के साथ शादियां और फिर यहाँ से खवातीन को ले जाकर उन पर तशद्दुद और उसके बाद फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, फिर उनके अज़ा को सेल किया गया। ये कोई एक फेरी टेल नहीं है, हमारे पास ये मिसालें अभी तक मौजूद है, हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है और ये बिल्कुल हो रहा है। इसकी मिसाल जीती जागती मिसाल हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ ये वाकया हुआ और जो तमाम वाकया खुद अपनी ज़बानी बताएंगी। हमारे साथ मुतासरा खातून मौजूद हैं जो कि विक्टिम बनी चाइनीज़ मैरिज का, और चाइनीज़ गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में और यहाँ से खवातीन को लेके जाता है और वहाँ जाकर जो है शादी के बहाने लेके जाते हैं और शादी तो होती नहीं है लेकिन उनके साथ जो जुल्म और बर्बरियत किया जाता है उसकी दास्तान सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि ये तमाम मामला किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह से लोगों ने आपको अप्रोच किया और फिर ये शादी तय पाई और फिर शादी हुई और उसके बाद क्या कुछ हुआ? ये जो मतलब मेरी शादी मैरिज ब्यूरो के थ्रू हुई। मैरिज ब्यूरो वाले ये कि करीबी जानने वाले हैं वो लेके मेरे घर ये रिश्ता आए हैं। उससे एक दिन पहले ये खुद मेरे घर आए हैं और कहते हैं कि ये एक मतलब इसका कहीं रिश्ता तो नहीं हुआ। तो अम्मी कहती है नहीं रिश्ते तो काफ़ी आ रहे हैं लेकिन अभी फ़िलहाल डिसाइड नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसी तरह के चाइनीज़ मुस्लिम रिश्ता है मेरे पास मौजूद है और इंजीनियर है वहाँ पे और पाकिस्तानी अच्छी सैलरी ले रहा है, उसका ट्रिपल स्टोरी वहाँ पर अपना घर है और वो सिटी में रहता है, शिडांगों की सिटी में रहता है।
तो इस तरह मैं अगर मुस्लिम है तो उन्होंने कहा नहीं मुस्लिम है, क्योंकि जो ट्रांसलेटर साजिद हुसैन था चाइनीज़ का, तो उन्होंने कहा कि ये वो कहता है ये गारंटी के तौर मैं गारंटी देता हूँ कि ये बाय बर्थ मुस्लिम है, उसके पेरेंट्स भी उसके रिलेटिव भी सब मुस्लिम है। आप साजिद हुसैन को जानती थी, मैरिज ब्यूरो वालों को आप जानती थी, आपका उनसे कोई ताल्लुक था? साजिद हुसैन को मैं नहीं जानती थी, मैरिज ब्यूरो वालों को मैं जानती थी, वो मेरे मतलब समझ लें रिलेटिव हैं, मतलब उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन साजिद हुसैन और ये ट्रांसलेटर ये चीनी लोग जो मैरिज ब्यूरो वाले ये चाइनीज़ रिश्ता लाए वो आपके रिश्तेदार हैं? जी जी। तो उन्होंने तहकीक नहीं की थी, कोई उनको पता नहीं था ये तमाम मामलात क्या होने जा रहे हैं? बेसिकली तो उनकी लैंग्वेज वही जानता था ट्रांसलेटर, क्योंकि हमारी लैंग्वेज भी वो ट्रांसलेटर जानता था, उनकी लैंग्वेज भी वो जानता था। तो उन्होंने ये गूगल के ज़रिए उनको अप्रोच किया मैरिज ब्यूरो वालों को, उसके ज़रिए उन लोगों ने उनसे बताया कि इस तरह चाइनीज़ लड़के मुस्लिम रिश्ते भी हैं, और उनको ये मतलब उनको बताया गया ना कि क्रिश्चियन भी रिश्ते हैं और मुस्लिम भी रिश्ते हैं। इस बेसिस पे कि उन्होंने कहा चलो ये सच बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन रिश्ते भी अवेलेबल हैं और मुस्लिम लड़के ये सच बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वो मुस्लिम लड़कों उनमें से कोई भी नहीं था। तो फिर इसी तरह वो मेरे घर नेक्स्ट डे ही वो रिश्ता कराने वाला मेरे साथ उनको साजिद को उनके साथ उनका एक दोस्त था संग, अच्छा, और एक जिनके साथ मेरी शादी करवाई हुई जू चोंग चेन। फिर निकाह नामे में जो डाटा वगैरह लिखना था कि ना चाकी की सूरत में और 5 लाख हक में और 1 लाख में मंथली, ये डिसाइड हुआ। उन्होंने कहा ये चाइना एम्बेसी में पहले एम्प्लॉय है, फिर बाद में इन लोग संघ ने अपना तारुफ बाद में FIA वालों को दिया। वो कहता है मैं जो हूँ CPAC पे काम करने आया, लेकिन उसकी कोई शवायद नहीं मिले कि वो CPAC में भी आया है और चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू आया है, क्योंकि जिस वक्त मेरी रिश्ता हुआ शादी हुई, जब ये काम प्रोसेस में होने लगा तो संघ ने कहा कि जाके आप एम्बेसी ये शो मत करिएगा कि रिश्ता हमने कराया है, ये कहना कि हम ये बिज़नेस के वीज़े पर आए, क्योंकि इसका ये पासपोर्ट देख लें उस पर जो इसका वीज़े की रिक्वायरमेंट है वो बिज़नेस ही लिखी हुई है। और वो काबुल की सड़कों पे ना सिर्फ पाकिस्तानियों को गुस्से से देखते हैं बल्कि उन पर फिक्रे भी कसते हैं, और बदकिस्मती से काबुल में पाकिस्तानियों के बजाय भारतीयों की हौसला अफजाई की जा रही है। इसके बावजूद तालिबान के हमदर्द होने का ठप्पा इसके मुखालफिन की नज़र में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे वीडियो होती है ख़त्म, आप यहाँ से वीडियो बंद करके जा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ने खुद ही अपनी देश की सच्चाई बयान कर दी। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, चाइना धीरे धीरे पाकिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है और चाइनीज़ पाकिस्तान लड़कियों के साथ शादी करके बहुत गिनती में चाइना ले जाते हैं और उनसे जुल्म करते हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। कुछ इस तरह से चीन ने पाकिस्तान पर अपना ऐसा दबाव बनाया है कि पाकिस्तानी चीन में कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान हर बात पे चीन के आगे पीछे दम मिलाता है और चीन का कर्जदार है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया ने भारत की तारीफ की है और पाकिस्तान सरकार को बहुत लताड़ा है। ऐसे हालत